जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास वही जो पिछली क्लास आप लोगों को बता रहे थे, सरलीकरण, जो सरलीकरण में है तो उसी पर आधारित ये हम आप लोगों को टॉपिक लिखा है और फार्मूले भी लिखे हैं। ठीक है। और होता क्या है कि कल आपको बताया क्या था पिछली क्लास में, बॉड मास। यदि बॉड मास का बताया गया था तो देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप हम साइड में लिख दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसी पर आधारित हमको ये प्रश्न बताए जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए कुछ फार्मूले हैं जो इस प्रश्नावली में मिलेंगे। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल ऑफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला पहला हो गया। दूसरा लिखा गया है इसमें ए माइनस बी का होल ऑफ, ये प्लस वाला था, a प्लस बी का होल ऑफ, ये माइनस वाला है, a माइनस बी का होल ऑफ। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार या अक्सर देखने को मिलेगा ये वाली संख्या बीच में और ये बाद में रखी जाती है, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं, कहीं आगे पीछे रखो उत्तर वही आएगा। यहाँ आता है कुछ तीसरा पॉइंट, तीसरे नंबर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीन फार्मूले हो गए। चौथा फार्मूला दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। पांचवा पॉइंट या पांचवें नंबर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला हो गया पांचवा नंबर। छठे नंबर पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये लिखा हुआ है, तो बराबर फार्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी दूसरे कोष्टक में, ये तो एक कोष्टक में हो गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसके बाद आता है लास्ट, ये जो सातवें नंबर पर है, अब समझिए जरा, इसी पर आधारित ये देखिए, इसी का एक अलग से नंबर लिखा गया कि यदि आपको कहीं पर a प्लस बी प्लस सी मिल जाए बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यदि मिल जाए, तो इधर की संख्या, ये वाली संख्या, क्योंकि इसकी जगह में आप शून्य रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहता है यदि इसकी जगह में शून्य रखा जाए, तो यदि इसको रखेंगे आप, तो जब इसको रख दिया, कहाँ पर रखा, इस जगह में शून्य, क्योंकि ये संख्या दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसकी जगह में यदि 0 रख दिया तो 0 का गुणा इतने बड़ी संख्या में हो जाएगा। ये जो इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, 0 का यदि गुणा हो गया तो पूरी संख्या हो जाएगी 0। इस लाइन पर यदि पूरी संख्या 0 हो गई तो देखिए ये माइनस की संख्या लिखी थी, उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो यहीं पर लिखा हुआ है, ये वाली संख्या यहाँ लिख दी गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3abc, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर काहे में जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ये सातवां नंबर का फार्मूला कंप्लीट। आठवें में दिया गया है a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये फार्मूला आठवां कंप्लीट। नौवें में लिखा है a प्लस बी का होल ऑफ, ये देखिए आठवां दिया है तो माइनस वाला है, ये वाला है प्लस वाला, तो प्लस का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब देखिए 9 फार्मूले आपको कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद जो इस अध्याय में, इस वाले अध्याय में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ये 5 प्रकार के आपके पहले नंबर पर बॉड मास पर आधारित मिलेंगे। ठीक, पहले पॉइंट पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे 10 15 25 50 जो भी होंगे बॉड मास पर आधारित होंगे। दूसरे पॉइंट पर भिन्न पर आधारित या भिन्नों पर आधारित होंगे, लेकिन फार्मूला इसी का लगेगा लगभग। तीसरे पॉइंट पर कहता है वर्गांतर पर, वर्ग और अंतर मतलब घात 2 तो लिखी होगी लेकिन घटाने की स्थिति पर। ठीक, अंतर का मतलब होता है घटाना।
फिर इसके बाद लिखा है घनों के योगांतर, मतलब योग का अर्थ हुआ जोड़ना, योग का अर्थ क्या हुआ, जोड़ना, ठीक है। और यहाँ पर हुआ अंतर का मतलब हुआ घटाना, ठीक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, घटाने, घटाना, ओके। और अब पांचवा पॉइंट आता है प्रतिशत पर। प्रतिशत पर आधारित इस प्रश्नावली में आपको सवाल मिलेंगे। देखिए आज आप लोगों की क्लास में ये सब हम आपको कंप्लीट करवा दिए। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो आप लोग देख रहे हैं, कोई भी देख रहा हो स्टूडेंट, अब जिसको जरूरत है, मान लीजिए अगर कंपटीशन की तैयारी में है वो कैंडिडेट, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है मैथ के आधार पर, तो अपना वो नोट्स कंप्लीट करता जाए। उसका यही कारण होगा कि ये फार्मूले हम आपको इकट्ठा यहाँ पर बता दिया। और हो सकता है कि आप अगले जो क्वेश्चन मिलेंगे या अगले क्लास में आपको कभी मिलते हैं, एक तो मिलेगा, कहीं दो मिलेगा, सभी ये कुछ ये फार्मूले इकट्ठे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इस आधार पर आपको करना क्या है, ये आप जितने भी कुछ ये फार्मूले लिखवाए इनको आप एक नोट्स पर बनाते चलें। और ये भी लिख लें कि ये जो क्लास चल रही है, ये अगली क्लास में इतने हमको पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके बताते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।